हेलो डियर, कैसे आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो बात करें। आजकल आप लोग देखते होंगे कि पेरेंट्स बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। हाँ, कुछ पेरेंट्स परसेंटेज कम हो गई है फ़र्क करने की, लेकिन आज भी वो फ़र्क करते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, 2 ब्रदर एंड सिस्टर, 2 बहनें हैं और एक भाई है। तो भाई बहुत ही छोटा है, छोटा मतलब एलकेजी में, और बहन है 7th या 8th क्लास में, एक, और एक 5th क्लास में। अब वो उसको लगातार छोटा भाई, छोटे भैया, भैया कहकर बुलाती। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आप इसे नाम क्यों नहीं लेते हो, इतना छोटा है ये आपसे, तो आप इसका नाम लिया करो। तो उसने बोला कि नहीं, हमारे पापा मारेंगे, भैया को नाम लेकर नहीं बुलाते, और अगर हम इसका नाम लेकर बुलाएंगे तो ये भी हमारा नाम लेकर बुलाएगा। हाँ, अगर हम इसका नाम लेंगे तो ये हमारा नाम लेगा, ये हमें दीदी नहीं बोलेगा। अब हम इसको भैया बोलते हैं तो ये हमें छोटी दीदी और बड़ी दीदी बोलता है। तो मैंने कहा वो बात तो ठीक है, छोटी दीदी बड़ी दीदी करके बोलता है, लेकिन ये तो मुझे समझ नहीं आया कि अगर आप इसका नाम लोगे तो वो भी आपका नाम लेगा। ये क्या सीख है कि अरे मैम, आपको पता नहीं है, अगर हमारा भैया हमारे पापा से शिकायत कर दे झूठी कि मेरे को दीदी ने मारा है, तो पापा हमें मारते हैं। मैं तो इस ताज्जुब में रह गई कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। आज के इतने मॉडर्न ज़माने में, पढ़े लिखे पेरेंट्स होने के बाद में, सब कुछ इतना एजुकेटेड, इतना मॉडर्न होने के बाद में भी ऐसे पेरेंट्स अभी भी हैं जो बेटा बेटी में इतना फ़र्क करते हैं कि अगर बेटे को स्पेशल ट्रीटमेंट दें और बेटी को कुछ ना समझें, या बेटी को एक समान ही ट्रीटमेंट दें, बट बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है। इस तरह की मन में भावना अभी भी बनी हुई है उन लोगों की। एजुकेटेड होने का क्या फ़ायदा जब आप अपनी सोच को बदल ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आजकल ये हो क्या रहा है। क्या आप भी ऐसा करते हैं कि अगर बेटे ने बहन की शिकायत कर दी तो बहन को मारने ले, मतलब बिना वजह पूछे, बिना ये जाने कि उसने मारा है या नहीं मारा है, या उसकी गलती थी या नहीं थी, बिना ये जाने आप उसे मारेंगे। बल्कि एक बार तो उसने मुझको ये बोला कि मैम, जब हम आपके कोचिंग से घर जा रहे थे तो ये रोड पर भागने लगा हाथ छुड़ा के, तो मैंने इसको एक थप्पड़ लगाया। इसने घर जाके पापा को बोला, पापा ने हमको मारा। अब आप ये बताइए, अगर ये गाड़ी के नीचे आ जाता तो क्या होता। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि बेटा बेटी में फ़र्क करना बंद कीजिए। पहले ये जान लीजिए कि गलती किसकी है, या फिर उसने वो मारा भी है या नहीं है। इससे बहुत ही बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपके बेटे पर, और आगे जाके वो कहते हैं ना, जो कुआं खोदता है वही उसमें गिरता है। तो ये जो आप सर पर चढ़ा रहे हैं ना, तो ये आपके लिए ही नुकसानदेह है। तो आप ऐसा करना बंद कीजिए, वरना ये आगे जाके आपको बहुत दुखदाई होगा, बहुत नुकसानदायक होगा। इसीलिए बी केयरफुल। भले ही आप जब अगर बेटे की गलती हो तो बेटे की पिटाई भी लगनी चाहिए, और बेटी की गलती हो तो बेटी की पिटाई भी लगनी चाहिए। और एक चीज़ और भी मैं देखती हूँ, हर बात के 2 पहलू होते हैं, ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। एक चीज़ मैं ये देखती हूँ कि जब हमारी बेटी छोटे कपड़े पहनेगी तो अरे भाई, शॉर्ट ड्रेसेस, शॉर्ट। पहली बात तो ओकेशनली पहनना और डेली पहनना, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे हम पूजा पाठ में पूरे कपड़े पहन कर बैठते हैं, उसी तरीके से जब हम पार्टी इंजॉय करने जाते हैं या पार्टी में पार्ट लेने जाते हैं, तो हम फिर उसी के हिसाब से अपनी ड्रेसेस पहनते हैं।
वहाँ पर अलाउ है। अगर ऐसा है तो इट्स ओके। बट अगर आप ज़्यादा ही शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ कि कोई ये सोचे कि अरे भाई तुम कौन होती हो, हम कुछ भी पहनिए, बट वो पहनिए जिसमें आपको कंफर्टेबल हो और जिसको आप एडजस्ट कर सकें। मतलब कहने का मीन्स ये है कि जिसको आप अच्छे से मैनेज कर पाएँ। बात आपको समझ आ रही होगी। तो आप पहनिए, कुछ भी कीजिए, और कुछ लोग दूसरों को जज करना बंद कीजिए। आप अपने घर में जाके पहले आप अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। फलाने की लड़की ने वैसी ड्रेस पहनी, फलाने की लड़की कहाँ जा रही है, इन बातों को करना बंद कर दीजिए और अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।